आधा काम तो तुम्हारा हो ही गया। अब तो वो तुम्हें अक्लमंद नहीं समझेगा। मारो ताली। जी खाला। हमारा तो आधा काम हो ही गया। कितना मजा आएगा ना, मैं कॉलेज में जाऊंगी, मैं पढ़ूंगी। वैसे खाला आप मानी कैसे? आप तो कहती कॉलेज में जो लड़की जाती है वो आजाद हो जाती है। अरे खाला मैं भी आजाद हो जाऊंगी। मुझे लग रहा है मेरे पर होंगे, मैं भी उड़ूंगी। कैसी लगूंगी मैं पढ़ी लिखी। अच्छा सुनो, कॉलेज में यूनिफॉर्म नहीं होती? नहीं यूनिफॉर्म होती है, घर के कपड़े पहन के नहीं जा सकते। खाला कितना मजा आएगा। चुप हो जा भाई, तू बोलना ही शुरू हो जाती है क्या? खाला मैं खुश हूँ। सर मैं तो मजाक में ऐसे ही कह रहा था, मैं सच में थोड़ी आपसे पैसे मांग रहा था। हाँ मजाक तो हम भी कर रहे हैं, मजाक में तस्वीरें भी वायरल करेंगे, मजाक में तो मैरिज भी करवाएंगे। तुम अकेले थोड़ी मजाक कर सकते हो। मैं आपसे वादा करता हूँ ऐसा कुछ नहीं करूंगा। और क्या गारंटी है इस बात की? हम इस पे भरोसा नहीं कर सकते। आप जैसी चाहे कसम ले लें, मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ। काफी नहीं है, कुछ और चाहिए हमें। क्या? मेरा नाम आदिल शेख है। मैंने मेरीन को 2 दिन तक ब्लैकमेल किए कि अगर मुझे पैसे ना दिए तो मैं उनकी पिक्चर्स और वीडियोस इंटरनेट पर वायरल कर दूंगा। असल में इनका फ़ोन मेरे पास रिपेयर होने आया था, जिसमें से मैंने पिक्चर्स और वीडियोस निकाल ली, जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी। ये मैंने बहुत गलत किया। मैं अपनी गलती पे बहुत शर्मिंदा हूँ, जो कि मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अब ठीक। अब ये वीडियो हमारे पास सेव रहेगी, ताकि अगर तुम मुझे फिर ब्लैकमेल करने की कोशिश करो तो हम इसे वायरल कर दें। और दुआ करो कि मुझे कोई और जिंदगी में कभी ब्लैकमेल ना करे, क्योंकि अगर किसी ने किया ना तो चाहे वो तुम हो या ना हो, मैं तुम्हारी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल कर दूंगी और फिर तुम जाओगे जेल। तुम्हारे लिए शायद ये मजाक हो, लेकिन हमारे लिए नहीं है। साइबर बुलिंग, हरासमेंट, किसी की कंसेंट के बगैर उसकी पर्सनल वीडियोस और तस्वीरें इंटरनेट पे डालना एक बहुत बड़ा जुर्म है। और तुम्हें पता है इस जुर्म की सजा क्या है? 3 से 7 साल तक की जेल। अब 2 बातें और। अब क्या हुआ सिस्टर? क्यों किया? पहली बात तो ये, ताकि तुम्हें एहसास हो कि किसी की पर्सनल लाइफ को, पर्सनल मोमेंट को उसकी मर्जी के बगैर इंटरनेट पे डालना कितना बड़ा जुर्म है और उसे क्या फील होता होगा। अभी जो मेरीन ने तुम्हारे साथ किया, हमने इसकी वीडियो और तस्वीरें ली हैं ताकि तुम्हें शायद एहसास हो जाए कि इसको कैसा फील हुआ। सॉरी बोलो। सॉरी। ऊंचा बोलो। सॉरी। इट्स ओके, अब ठीक है। चलें? दिल तो नहीं चाह रहा। चलो। पोली मेरा मतलब पुल्ली, छोटी पुल्ली बड़ी पुल्ली। तुम अपने आप को बड़ा इंटेलिजेंट समझती हो ना। चलो मैं तुम्हारा टेस्ट लेता हूँ। है लूँ क्या? चलो टेस्ट लेते हैं। अच्छा ये बताओ, 3205 प्लस 4170 कितने हुए? 7375। ये तो ठीक हो गया। तो कल आ गया तुमसे इतने में, तुम इंटेलिजेंट नहीं है ये बताना जरा। अब मैं दूसरा वाला पूछता हूँ जरा। अच्छा 9555 प्लस 4830 ये बताओ। 16385। हाँ ये भी ठीक हो गया। कैसे तो क्या ठीक लग रहा है। अच्छा ये एक और मुश्किल वाला पूछता हूँ तुमसे। है ये बताना ये बताना जरा। ये अब्बा अरे क्या हो गया? आप किसके साथ फ्रॉड करके भागा है? अरे कोई फ्रॉड नहीं किया। वो रहते ना गली के कोने पर अरशद भाई। हाँ तो अल्लाह मियाँ को प्यारे हो गए। अल्लाह को प्यारे हुए पर कैसे? अरे अपनी छत पे मजे से चटखारे मार के चाय पी रहे थे, ऐसे ही सांस की नाली में चाय फंसी और गए। तो जनाजा कहाँ पे उनका? कोई जनाजा वनाजा नहीं है, कोई जनाजा पढ़ाने वाला ही नहीं अब्बा उनका। कैसे भाई? अरे यार उनका दामाद है ना जो कि मैकेनिक है। हाँ? उनका बेटा खसाई है, दोनों में जायदाद पे लड़ाई हो गई। जायदाद पे लड़ाई पर कैसे? अरे दामाद ने बोला मुझे बेटी का पूरा हिस्सा चाहिए। अब बेटे मानते हैं, उसने बोला कोई पूरा हिस्सा नहीं मिलेगा। इसी बात पे दोनों में लड़ाई हुई। दामाद ने ये हथौड़ी उठाई, ये सर पे दे मारी। और क्या करता बेटा, वो भी मैकेनिक है।
गला काट दिया, गया। तो जनाजा कब है उसका? कुछ नहीं पता, कोई बचा ही नहीं है। दूर से रिश्तेदारों को बुलाया कि आके जनाजा पढ़ा दो। अच्छा बेटा बासुन मोहल्लेदार हैं, जैसे से उनको जनाजा हो हमें भी खबर दे देना। ठीक है। और बासुन अच्छी अच्छी खबरें सुनाएगा। ये मनहूस खबरें सुनने के बाद आदमी का दिन भी मनहूस ही गुजरता है। मैंने सोचा आप बड़े हैं, आपको पहले बता दूं। और फरमा बरदार है, चल दबा हो जा। मजीद भाई, शोकी भाई, सुना क्या हुआ? अरे अपनी छत पे मजे से चटखारे मार के चाय पी रहे थे, सांस की नाली में चाय फंसी और गए। ओ आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हे मजीद, तुझे पता पड़ोसियों के यहाँ क्या हुआ है? जायदाद के चक्कर में बहन भाइयों ने एक दूसरे की जान ही ले ली है। हाँ पता चला। जैसे टीवी ड्रामों और फिल्मों में दिखाते हैं, कहीं वैसा ही ना हो जाए। हैं? मैं भी यही समझता था कि ये सब कुछ सिर्फ ड्रामों में होता है, लेकिन आजकल के लोग तो कुछ भी कर जाते हैं। हाँ लेकिन तू ना इसका ना कोई सलूशन निकाल, ऐसा ना हो कि हमारी जिंदगी भी ना ड्रामों जैसी बन जाए। क्या मतलब? मेरा मतलब ये है, मैं ये कहना चाह रही थी कि ये जो तुम्हारे अब्बा जी हैं ना, अरे इनकी तो एक टांग कब्र में लटक रही है, दूसरी केले के छिलके पे। अगर कल्टी हो गए, स्लिप हो गए तो क्या होगा? क्या कह रही हो तुम? खुदा का खौफ करो, बाप है वो मेरे। तुम अच्छा ना, सॉरी, वो मैंने ना थोड़ा सा मजाया एंगल दे दिया था। लेकिन देख, अब जो बात कर रही ना, बड़ी सीरियस बात है। कि जो अब्बा जी हैं, इनकी एक्सपायरी डेट तो निकले हुए 4-5 साल हो गए, किसी भी वक्त कल्टी हो सकते हैं। देख, इससे पहले वो कल्टी हो, तू ना अपनी जायदाद की बात कर ले, ये सारा बंटवारा शटवारा ये सब कर ले तू, बड़ा मसला हो जाएगा वरना बाद में। देखो, हम सब एक साथ रहते हैं और आगे भी इंशाल्लाह एक साथ ही रहेंगे। रही बात ये प्रॉपर्टी की, तो आगे देखी जाएगी। हाँ, तो मैं कौन सा कह रही हूँ कि जायदाद लेके हम यहाँ से कहीं और चले जाएंगे। भाई मैं तो ये कह रही हूँ कि बस अपनी जायदाद की बात कर लो। ऐसा ना हो तुमको तू सीरियसली ले, मेरी बात मान ले। क्या हो गया? एक और बात पे मिर्चें लग जाती है, रुको ना। अब भी ना, मैंने तुमसे एक बड़ी जरूरी खास बात करनी है। नहीं, अभी मैं बिजी हूँ, कल अपॉइंटमेंट लेकर आना, फिर कर लेना। चला, तुम अपने शार के साथ मजाक कर रही हो? तो शुरू किसने किया था? वैसे तुझे कब से इजाजत लेने की जरूरत पड़ गई मुझसे बात करने की? कम मार दिया सारा का। सच्ची? हाँ मार दिया। तो मैं ये सोच रहा था कि जाकर ना ये शम्स साहब जो तुम्हारे भाई है ना, इनसे जाके बात करो कि जो जायदाद है ना ये इसके हिस्से कर दे। अपनी जिंदगी में क्या ना हो, उनके गुजर जाने के बाद सब शौकी पर इल्जाम लगाएंगे, शौकी ने कुछ किया और ये वो। इस चीज से बचने के लिए ना तुम अब्बा जी को कहो कि जायदाद का ना हिस्से कर दे। मैं एक बात बोलूं शौकी, आज तक मैंने तुझे मक्खी तक तो मारते हुए देखा नहीं है, आया बड़ी बातें करने। ऐसा ना हो कि मेरे भाई मिलकर ना तेरी कुट लगा दे, और जब वो कुट लगा देंगे ना तुझे लग पता जाएगा। अच्छा, तो अपने भाइयों की खातिर नहीं तो मेरे खातिर, मेरे बारे में सोच। देख मुझे कितनी कुट पड़ेगी, तो यही सोच के ना बात कर। क्या मतलब? मैं ये कह रहा हूँ कि अब्बा जी से जायदाद के हिस्से की बात कर ले ना हो, बाद में बहुत फड्डे। हाँ देख, अभी रहने दे, अभी जरूरत नहीं है। और ये मैं उरूज से ना ऐसी लड़ती रहती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि जायदाद में बहनों का हिस्सा आधा होता है। ये अजीब बात है कि भाइयों का हिस्सा पूरा होगा, अगर बहन का आधा होगा। क्यों? देख, शौकी ने अपना घर बार छोड़ के ना अपने इन कंधों पे पूरे घर का काम उठाया हुआ था, है क्या नहीं? पूरी उम्र मैं इधर ही रहा हूँ, शौकी मोटर ठीक करा दे, शौकी ये ला दे वो ला दे, और अब जब जायदाद के बंटवारे की बात आई है तो शौकी कौन है? अब मुझे हिस्सा चाहिए पूरा, वरना क्या? वरना कश नहीं यार, मैंने कट्टी खानी है फिर तुम्हारे भाइयों से। अच्छा नहीं लगता ना फिर मुझे कट पड़ जाए। तो सोचो यार इस बारे में, और अब्बा जी से जाके बात करो, कहो शम्स साहब ताड़ी मेहरबानी जायदाद के ना हिस्सों का कुछ कर दो। अच्छा, तो फिर मैं ऐसे करती हूँ कि मजीद भाई से बात करती हूँ मैं। ये जो इतना लंबा तुमने बीच में सोचा, देखो मैं परेशान हो गया था कि क्या हो गया, तुम चुप क्यों? मैं सोच रही थी ना कि ये बात मुझे किससे करनी चाहिए। मजीद भाई बिल्कुल ठीक बंदे करो, है ना? मैं मजीद भाई से बात करके आती हूँ।